क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन स्टेप ऑफ इथेनॉल। देखो ये दिया हुआ है और ये टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 443, तो अल्कोहल क्या बना यहाँ पे, एल्कीन बना। वही चीज सेम मैकेनिज्म, देखो यहाँ पे क्या है, बस टेम्परेचर चेंज कर दिया, कितना कर दिया 413, तो उससे क्या बन गया, ईथर बन गया। ठीक है, सेम रिएक्टेंट है, बस इसका रिएजेंट भी सेम है, बस क्या कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। इसका दोनों का मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम रहता है, कुछ चेंज होता है बस उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि याद करने में इजी होगा और ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखो पहले हम लोग जो दोनों के लिए स्टेप्स बराबर होता है उसको लिख लेते हैं। देखो पहला स्टेप में दोनों के लिए बराबर है, स्टेप 1। तो स्टेप 1 में क्या होगा कि ये जो है ये H प्लस और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, H2SO4 दिया हुआ है, यहाँ पे भी H2SO4 ही दिया रहता है, कभी कभार H प्लस लिख देता है। H प्लस आता कैसे है, देखो ये टूटेगा स्टेप 1 में, ये जो दिया हुआ है H2SO4, तो इसको लिख सकते हैं H2SO4। तो H2SO4 जब ब्रेक करेगा क्या बनेगा, H प्लस प्लस HSO4 माइनस। ये जो H प्लस है ये रिएक्ट करता है, यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया H प्लस, यहाँ पे नहीं दिया, बस यहाँ पे क्या बोल दिया, H2SO4 बोल दिया। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, ये जो H प्लस है ये रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ, बोला था प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। ये दोनों यहाँ तक दोनों के लिए सेम होगा। अब देखो प्रोटोनेशन कैसे करेंगे, देखो ये जो दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया हुआ, CH3 CH2 और यहाँ पे OH। अब देखो इसको रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग किसके साथ, ये जो H प्लस आया उसके साथ, यहाँ से H प्लस लिख सकते हैं। अब देखो H प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है। अब ये यहाँ पे टोटल जो ये ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है। अब देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितना होगा, याद रखना इसके पास 2 लोन पेयर होता है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लोन पेयर हमेशा याद रखना, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक लोन पेयर बनता है, लोन पेयर। अब ये जो लोन पेयर है, ठीक है, ये रिएक्ट किसके साथ करेगा, यहाँ पे H प्लस है इसके पास। देखो H प्लस का मतलब क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसको अटैक करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 उसके बाद O। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन था, उसको दिखा सकते हम लोग, और एक कौन हाइड्रोजन आएगा, नीचे दिखा देंगे ये वाला हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया, ये हाइड्रोजन को दिया, तो यहाँ पे कम हो गया, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। देखो अब ऑक्सीजन में प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है, तो क्या बनेगा, स्टेप 3। स्टेप 3 में आ जाएगा, देखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन में याद रखना ये बॉन्ड, इसको फिर से लिख रहे हैं हम लोग, ये जो दिया हुआ है, और ये दोनों के लिए बराबर होता है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, इसलिए हम दोनों के लिए लिख रहे हैं। तो स्टेप, तो इसी चीज को लिख सकते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ, CH3CH2C, यहाँ पे कौन है O, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, प्लस। अब देखो ऑक्सीजन में प्लस चार्ज है तो अनस्टेबल है, तो ये जो बॉन्ड है ये किसके पास आ जाएगा, इसके पास। तो यहाँ पे देखो यहाँ से गया, तो यहाँ से जब गया तो प्लस चार्ज किसके पास आ जाएगा, तो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा CH3CH2। अब देखो यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, प्लस प्लस, यहाँ से देखो क्या निकला, H2O, लिख सकते हैं H2O। देखो यहाँ के लिए दोनों का स्टेप बराबर है, मतलब इसके लिए भी जो स्टेप होगा इसके लिए भी वही स्टेप यूज करेंगे हम लोग। इसके बाद चेंज हो जाता है, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लाना है, डबल बॉन्ड लाना है, और यहाँ पे क्या लाना है, ईथर लाना है। तो हम लोग दोनों के लिए अलग अलग करके देखेंगे, पहले हम लोग इसके लिए देखेंगे और फिर इसके लिए देखेंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग स्टेप, देखो दोनों को अलग अलग देखेंगे। देखो स्टेप, यहाँ पे कौन सा स्टेप था, स्टेप 3, तो हम लोग देखेंगे स्टेप 4 के बारे में। देखो स्टेप 4 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये जो H प्लस है, H प्लस का मतलब, सॉरी यहाँ पे जो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, कार्बन के प्लस चार्ज का मतलब क्या है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम है, उसको हेल्प चाहिए, तो वो कौन हेल्प करेगा, इसी चीज को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेप हो जाएगा डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन मतलब रिमूवल ऑफ H प्लस। डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ, या रिमूवल ऑफ H प्लस। आप देखो रिमूवल ऑफ H प्लस इसको लिख सकते हो लोग, जो दिया हुआ था CH3CH2, यहाँ पे प्लस चार्ज,
अब देखो कौन हेल्प करेगा, ये बगल वाला, ठीक है। अब देखो इसके पास टोटल कितना हाइड्रोजन है, 3 है, तो इसको ऐसा दिखा सकते हैं CH2 और एक नीचे हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ से ये बॉन्ड निकला, ये जो बॉन्ड है किसके पास आया, इसके पास, तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या निकल गया H प्लस। देखो ये बस एज ए कैटलिस्ट का काम किया, उसका बस हेल्प किया, फिर बाद में ये निकल गया। तो ये पहला के लिए था, इसके लिए। अब देखो सेकंड के लिए हम लोग देखेंगे, इसके लिए, तो सेकंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस साइड लिख रहे हैं, ठीक है। तो स्टेप 4, अब तो स्टेप 4 में क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन कराएंगे फिर से हम लोग। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखो यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल्स है, देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं हम लोग, बस एक का यूज किया, अभी अभी दूसरा का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे जो दिया हुआ इसी को लिख रहे दोबारा, देखो लिख सकते हैं इसको CH3CH2 और यहाँ पे क्या होगा प्लस चार्ज, और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे लगाएंगे, यही मॉलिक्यूल्स को, ये दिया हुआ इसी 2 मॉलिक्यूल्स था ना, तो इसी को लगाएंगे यहाँ पे CH3CH2 और यहाँ पे OH, इसके पास भी लोन पेयर है। अब देखो ये किसको अटैक करेगा, इसको, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद O के साथ कौन है, हाइड्रोजन है, तो उसको नीचे लिखा दे, ठीक है। उसके बाद CH2 फिर CH3। अब देखो ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये डोनेट किया O, तो इसके पास कम हुआ, तो इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब देखो प्लस चार्ज का मतलब क्या होगा, स्टेबल होता है ऑक्सीजन, तो स्टेप 5 में क्या हो जाएगा, इसमें डीप्रोटोनेशन होगा, डीप्रोटोनेशन। देखो डीप्रोटोनेशन क्या होगा, इसी चीज को हम दोबारा लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं CH3CHO, नीचे एक हाइड्रोजन है, उसके बाद CH2 फिर CH3। अब देखो ये जो प्लस चार्ज है यहाँ प्लस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड जाएगा और ये इसके पास, तो क्या बना, देखो यहाँ से लिखना चालू कर रहे हैं CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद कौन आ जाएगा O, फिर CH2 फिर CH3 और यहाँ से क्या निकल गया H प्लस। देखो इसमें एक्स्ट्रा स्टेप कौन है, ये वाला स्टेप एक्स्ट्रा है, ठीक है, बाकी सब सेम स्टेप है। यहाँ पहला स्टेप टूटेगा, ये ऑलरेडी तोड़ के दिया हुआ है, ठीक है, तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सेकेंड स्टेप में दोनों बराबर है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। थर्ड वाला में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, दोनों में कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा, इसमें भी करेगा और इसमें भी करेगा। उसके बाद वाला जो स्टेप है, फोर्थ स्टेप, इसमें एक ही स्टेप में प्रोडक्ट आ जा रहा है। इसमें क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग अटैक करा रहे हैं, जो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिया है ना, उसको फिर से हम लोग अटैक करा रहे हैं, उसके बाद डिप्रोटोनेशन करते हैं, तो ये प्रोडक्ट आ जा रहा है, ठीक है। तो दोनों एक साथ हम लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि एक का आधा स्टेप बराबर ही है, तो एक स्टेप को याद करोगे तो दूसरा वाला भी बन ही जाएगा, ठीक है।